बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है कि जितना भी शिलान्यास करके रखा गया है, अगर उस काम को भी हमारे माननीय विधायक जी कर देते हैं तो बहुत कुछ गढ़वा में हो सकता है। देखिए, होड़ तो लगाने वाला होड़ लगाएंगे, लेकिन ये देखने वाली बात है, पक्ष हो या विपक्ष हो, आज सभी लोग जानते हैं कि जो बाईपास रोड का निर्माण हुआ है वो किसकी देन है। क्योंकि बाईपास रोड निर्माण हो रहा था, लेकिन बीच में जो रोक लगा दी गई, और जब रोक लगा तो हमारे जो उस समय पूर्व विधायक रहा करते थे माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, उन्हीं का बयान था कि हम किसी भी हालत में रोड को बनने नहीं देंगे। उनका ये बयान सभी लोग सुन रहे हैं, वायरल भी हो रहा है। लेकिन हमारे जो वर्तमान में उस समय हमारे मंत्री जी थे, वो खुद गए और गडकरी जी से मिले और वहाँ से अपनी समस्या को बताया कि सर वो कितना ज़रूरी है रोड हमारे गढ़वा के लिए। और उनकी बातों को सुनकर नितिन गडकरी जी ने आश्वासन दिया, भरोसा दिया और उस रोड को बनाने में उनको पूरी मदद की। आज जो पूरा गढ़वा जिला जानता है, तो आज मान लीजिए वो विधायक बन गए हैं तो होड़ सबको ही लगा रहा है, लेकिन माननीय नितिन गडकरी जी भी इस बात को जानते हैं कि रोड बनने में सबसे बड़ा योगदान किसका है। और बात रही जहां विकास की, तो हमारे जो अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, उनको 10 साल का मौका मिला था, तो हम जानना चाहते हैं कि 10 साल में आखिर वो विकास क्यों नहीं किए, जब हमारे माननीय मंत्री जी को 5 साल का मौका मिला, जिसमें 1.5-2 साल कोरोना काल ही रहा, 3 साल उनको समय मिला, लेकिन 3 साल में वो गढ़वा की कायाकल्प को बदल दिए। तो ये देखने वाली बात है। यहाँ तक कि विपक्ष भी इस बात को मानता है, लेकिन बेचारे अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, विपक्ष है कुछ भी बोलने के लिए, तो इस तरह के बयानबाजी तो वो करेंगे ही। तो देखने वाली बात है। और बात रही जहाँ विकास की, तो विकास हमारे गढ़वा में बोल रहा है, और विकास का सबसे बड़ा देन हमारे माननीय जो मंत्री निखिलेश ठाकुर जी हैं वही हैं। बाकी सभी लोग होड़ लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, आने वाले दिनों में देखा जाए तो अभी जो हमारे वर्तमान में जो विधायक हैं, उनसे तो हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन हम लोग को 4 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। जब हमारे माननीय मंत्री जी पुनः फिर से विधायक बनकर आएंगे, तो गढ़वा में जो रुका हुआ विकास है वो पुनः फिर से चालू होगा। जब वो आएंगे तभी संभावना है, उन्हीं का दिन है, ये सभी लोग जान रहे हैं। आए हैं माननीय नितिन गडकरी जी, वो भी इस बात को मानते हैं, वो भी जानते हैं कि आखिर ये बाईपास का निर्माण किस तरह से हुआ। देन उनकी है, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, अपनी गढ़वा की धरती पर उनका स्वागत करती हूँ। लेकिन देन तो हमारे माननीय मंत्री जी का ही था, जो वहाँ से किसी तरह से गए और विपक्ष के नेता रहते हुए उनके पास गए, अपनी यहाँ की बात को बताया कि किस तरह से गढ़वा में बाईपास बनना चाहिए, और बाईपास बन जाने से झारखंड और यूपी एक हो जाएगा। तो इस बात को नितिन गडकरी जी ने सुना, समझा और आदेश भी दिया, जो कि आज बाईपास जो चमकता हुआ नजर आ रहा है। और आज यहाँ आकर वो, आपको क्या नहीं लगता, हमारे माननीय मंत्री जी इस तरह के इंसान हैं कि वो आज भी कहते हैं कि अगर विपक्ष सही ढंग से काम करेगा तो हम उनके साथ खड़े हैं, और विकास के काम में हम कहीं भी बाधा नहीं बनने देंगे।